ਪੜ ਇਲਮ ਤੇ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਵੜਨਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਫਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੋਂ उड़दियां फड़ना ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ बैठा ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव लाइफ विद अंकित करवर में। हमेशा की तरह आज फिर एक खूबसूरत टॉपिक लेके आया हूँ जो मैंने बुल्ले शाह की लाइनें अभी पढ़ी हैं उससे रिलेटेड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को जानना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। तो सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज जस्ट एग्जामिनिंग your own thoughts, feelings, actions, emotional triggers to gain a deeper understanding of yourself. अपने actions को, अपने behaviors को, अपने emotional triggers को जानना ताकि अपने आप को और better आप understand कर सकें। सेल्फ रिफ्लेक्शन का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ये हमारे लाइफ के किन अफेयर्स को इफेक्ट करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन करने से, खुद को ज्यादा जानने से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मुझे क्या चीज बॉदर कर रही है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ये आपको बाहर ले जा सकती है। मुझे क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करने चाहिए अपनी इस स्ट्रेस और बॉदरेशन वाली सिचुएशन के अंदर। मेरा जो है कोई डिसीजन जो है मैं इम्पल्सिव तो नहीं ले रहा, क्या मैं सोच समझ के सुलझे हुए डिसीजन ले रहा हूँ। मेरे इम्प्रूवमेंट एरियाज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं रिलेशनशिप्स के अंदर दूसरों से कैसे डील कर रहा हूँ, क्या मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं हेल्दी बाउंड्री सेट कर पा रहा हूँ खुद के लिए, और करियर डिसीजंस के अंदर क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, क्या वो मेरे वैल्यू सिस्टम से अलाइंड है या। और छोटी छोटी चीजों से लेके लाइफ की बड़ी बड़ी चीजों तक सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को जानना बहुत ही सहायक, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बैंगलोर में, उनका नाम मोहित था। मोहित वाज अराउंड 35 years old. He was doing well in IT field. IT field में उसका कभी खुद पर्सनल इंटरेस्ट था नहीं। मोहित की एक प्रॉब्लम थी, he was always seeking validation. दूसरों की अप्रूवल हमेशा वो सीख कर रहा था, ये मैंने ठीक किया या नहीं किया। दूसरे जैसे कहते हैं वैसे ही वो करता था। उसके मदर और फादर के कहने पर उसने IT ज्वाइन किया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इंटरनली ही वाज ऑलवेज फीलिंग अनफुलफिल्ड एंड रेस्टलेस, क्योंकि मन वहां नहीं था। फाइनेंशियली वाज डूइंग ओके, ही वाज डूइंग वेल। व्हेन ही वाज अराउंड 38 उसकी मदर की डेथ हो गई। वो फेज ने उसको काफी स्ट्रेस दिया, उदास हुआ मन, अकेलापन फील किया। उस समय उसने अपने खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, डीपर सेल्फ रिफ्लेक्शन की, और उसने रियलाइज किया कि उसने जो चुना है वो सही नहीं है रास्ता। उसने डिसाइड किया कि नाउ ही विल चूज इनर हैप्पीनेस ओवर एक्सटर्नल वैलिडेशन। He transitioned to a writing career, which he gave him immense inner satisfaction. He prioritized purpose over material success. उसने लाइफ में जो वो करना चाहता है उसको प्रायोरिटी दी, प्रेफरेंस दी, और लाइफ उसके लिए चेंज होनी शुरू हो गई। उसे सुख मिलना शुरू हो गया, इनर हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है कि मैं स्टोरी बता रहा हूँ यहाँ पे, किस तरह से हमारे लाइफ के करियर गोल्स भी कई बार जल्दबाजी में या दूसरों के प्रेशर में चुन लेते हैं। तो बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेल्थ की और इमोशनल रेगुलेशन। आप जब सेल्फ रिफ्लेक्शन करने लगते हैं, खुद के साथ कुछ समय बिताने लगते हैं, तो आप स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर पाते हैं। लाइफ में स्ट्रेसेस चलती हैं, जिंदगी हर रोज नई कहानी है, नई जंग है, नए चैलेंजेस हैं। आपके अंदर जो स्ट्रेसेस चल रही हैं आप उसको अच्छे से बेटर मैनेज कर पाते हैं अगर आप थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं। आपकी हेल्दी हैबिट्स हो जाएंगी, आपका कोपिंग मैकेनिज्म टू हैंडल दैट स्ट्रेस विल बी बेटर। पॉइंट नंबर 2, सक्सेसफुल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, it will be helpful. It will give you a clarity of goals. और मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो प्रोफेशन चुना है, फॉर एग्जाम्पल वो पीयर ग्रुप के प्रेशर में चुना है या एक्चुअली आई वांट टू डू इट, तो आपको उसमें सक्सेसफुल होने में ज्यादा चांसेस हो जाएंगे अगर आप सोची समझी स्ट्रेटजी से चलेंगे। और उसके बाद आप और पैशनेट हो जाते हैं उस काम के लिए जिसको आप करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी गलतियां कम होती हैं क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। आप 100% देयर हैं, ठीक है। और जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, you take it for advancement. So it is always important that you choose the right career. Point number 3, alignment with your values. तो जिंदगी के अंदर भी जब आप आगे चल रहे हैं, आपके पैशंस, आपकी वैल्यू सिस्टम से आप जो कर रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं, आपकी लाइफ जो है, जो पर्पस है उसका, वो एक बेटर मीनिंग आपको मिलता है। किस तरह के सोशल सर्कल से बैठना है, उनके साथ उठना बैठना है, किससे रिलेशन रखने हैं, किससे नहीं रखने।
बहुत सारे लाइफ के डिसीजन जो है आपके वैल्यू सिस्टम से अगर मैच ना करें तो आपके अंदर एक डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो अगर आप खुद के साथ कुछ समय बिताते हैं, यू आर एबल टू डिसाइड व्हिच वे आई एम हेडिंग टू, शुड आई डू दैट और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करने लगते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाता है लोगों के साथ। कोई भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उस टाइम होता सोचते हो आप ये चीज मैंने गलत की है, शायद मुझे ऐसे नहीं ऐसे डील करना चाहिए था, या मैं उस बंदे से एक बार बात तो करके देखूं, ठीक है। और इस तरह की आप हेल्दी बाउंड्री सेट करूं, कोई मुझे हर्ट तो नहीं कर रहा। ये सब चीजें इंप्रूव होंगी, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे इफ यू डू सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ अवेयरनेस नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत बढ़ जाता है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड व्हाट आर योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। यू आर एबल टू वर्क ऑन दैट। तो जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव होती है उससे लाइफ के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आती है, आपका पीस ऑफ माइंड इंप्रूव हो जाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प्स यू, सपोर्ट्स यू इन अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ डीपली। बात तो हमने कर ली कि सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, हमने ये भी बात कर ली कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमारी लाइफ के किन अफेयर्स को इफेक्ट कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें हिंड्रेंसेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, व्हाई आर वी नॉट एबल टू डू सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसके अंदर बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें वीडियो की टाइम लिमिट्स को भी देखना है। तो एक ओवरव्यू दूं तो मैं ये कह सकता हूँ, कई बार लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। जब आपको ऐसा फील ही नहीं होता, आपके अंदर इस तरह की कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं महसूस होती कि मुझे अपने साथ खुद समय बिताने की जरूरत है, एक अवेयरनेस की कमी है, तो आप उस तरफ नहीं जाते। पॉइंट नंबर 2 हो सकता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। खुद से हमेशा नेगेटिव बात करना कि मैं तो हुई नहीं किसी काम का, मैं इंप्रूव नहीं कर सकता, मैं ग्रो नहीं कर सकता। तो आप बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्ट करने वाली सिचुएशन में कभी बैठते ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि फायदा नहीं है, मैं इंप्रूव तो करना नहीं है। बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन, कई बार आप आगे डालते हो चीज को, यू नॉट हेडिंग ऑन कि भाई मुझे जो है ये काम अब कर लेना चाहिए, इससे मेरी इंप्रूवमेंट होगी। आप सोचते हो कुछ और कर लेता हूँ, यू जस्ट डू नॉट वांट टू वर्क ऑन सेल्फ डेवलपमेंट बेसिकली। देन जो नया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है वो है सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस या एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। पहले टाइम में क्या होता था, ये नेचुरल प्रोसेस था सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपने कुछ किया, आप फ्री हो गए, आप अकेले बैठे हैं, आप कुछ कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, you are free mentally and you are spending time with your own self. Then you used to go through all the instances of today, what has happened today, आज क्या क्या हुआ, किसको मैं मिला हूँ, क्या बात हुई है, वो चीजें नेचुरली आपके माइंड में चल रही होती थी। लेकिन आज मोबाइल फोन ने हमारा मेंटल स्पेस पूरी तरह से ले लिया है, जिसके कारण आप खुद के साथ समय नहीं बिता पाते। तो यू आर नॉट एबल टू इम्प्रूव, यू आर नॉट लुकिंग इन योर ओन सेल्फ। आप खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वो सही है या नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आप रिसर्चेस और डेटा देखो तो अभी रिसेंट रिसर्चेस के अंदर ये बहुत ज्यादा आ रहा है कि आजकल के स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं उनका इनोवेशन या क्रिएटिविटी लेवल बहुत डाउन जाता जा रहा है। बहुत सारे टीचर्स की आजकल कंप्लेंट है कि बच्चों के जो इनोवेशन या क्रिएटिविटी माइंडसेट्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो 2018 की एक स्टडी है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के कारण जो है 6 से 12 साल के बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल हैज गॉन सिग्निफिकेंटली लो। तो हमारी जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट हो रही थी, वो नीचे जानी शुरू हो गई है, क्योंकि हम अपने आप के साथ कोई टाइम नहीं बिता पा रहे। उसके साथ हमारी बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि अब स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की फास्ट पेस्ड जिंदगी के अंदर हम कैसे टाइम निकालें और हम जो है अपने आप के साथ कुछ समय बिताएं, जिससे हमारी ओवरऑल लाइफ जो है इंप्रूव हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कि जस्ट डेडिकेट सम टाइम डेली। हर रोज कुछ स्पेसिफिक टाइम रखो जो आपने डेफिनेटली अपने आप के साथ बिताना है, चाहे वो 10 से 15 मिनट हो। जस्ट रिफ्लेक्ट, हाउ वाज द डे, क्या क्या चीजें हुई, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने अच्छा नहीं किया, क्या मेरे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो मैंने इमोशनल ट्रिगर्स थे, जो मैंने इस तरह रिएक्ट किया, क्यों किया, उसके पीछे रीजन क्या था। If you start working on those things, आप देखोगे आपका ओवरऑल जो आपका गोल सेटिंग है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपके करियर गोल्स की तरफ आप बेटर जो है जल्दी पहुंचोगे और बेटर अचीव कर पाओगे। आपकी लाइफ के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। पॉइंट नंबर 2 है माइंडफुलनेस। मतलब माइंडफुलनेस का मतलब होता है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। यू कैन जस्ट सिटिंग एट अ प्लेस, यू कैन जस्ट रिलैक्स देयर, there should not be any distraction, keep your phone switched off, sit with yourself, spend some time or do meditation. Meditation is one of the finest techniques to spend time with your own self. Meditation के अंदर आपका mind बहुत शांत हो जाता है, you are able to
look at the things in a much better way, in a more controlled environment. You're able to see, if I reacted in that situation like this, why did I do that? आपके माइंड में खुद ही सॉल्यूशंस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और आप यू स्टार्ट फीलिंग मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कंट्रोल्ड। पॉइंट नंबर 3, जर्नलिंग। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है टेक्निक है। पुराने समय में लोग ये बहुत ज्यादा यूज करते थे, आज के समय के अंदर ये चीज कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट हो गई है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। कुछ लोग डायरी राइटिंग करते हैं, जर्नलिज्म इज एग्जैक्टली द सेम। जस्ट राइटिंग योर ओन थॉट्स, व्हाट हैपेंड टुडे, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। It gives you so much of clarity for a lot of things. It just serves like a data serving you. कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या आपके माइंड में कुछ प्लान्स हैं या मैं ये करूँ या ना करूँ, जब आप लिखते हो चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने सिंप्लीफाइड होकर आपके सामने आती हैं। You feel much better, much stronger, and you feel like the situation is under your control. Next point is practicing gratitude. Gratitude is one such thing. I've made a video on gratitude in the past as well. Gratitude is one such thing. If you practice that, you feel a lot positive in your mind, because आपका mind पूरी तरह से negativity से shift होकर positivity की तरफ चलना शुरू हो जाता है। You start considering, valuing, and you know आप जो है फील करने लग जाते हो कि मेरे पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं जिंदगी के अंदर। तो ग्रैटिट्यूड बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन को डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई सेलिब्रिटी की एग्जांपल जरूर शेयर करता हूं आपसे, तो आपको जान के हैरानी होगी कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने 2017 के IIT दिल्ली के स्पीच में ये बात बताई थी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प्ड हिम अ लॉट टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, and also it helped him improve and renewed his craft. There was a lot of personal growth in him when he started spending some time with himself to improve as a human being. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरा इस तरह की वीडियोस बनाने का मेन पर्पस सिर्फ यही है, टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए जरूर ये हेल्पफुल और सपोर्टिव साबित होगी आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में, आपका इमोशनल रेगुलेशन करने में और आपके करियर गोल्स को अचीव करने में। मैं इस वीडियो को एंड में एक कोटेशन जरूर शेयर करूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था, नॉइज कांट स्टॉप नॉइज, ओनली साइलेंस कैन। सो दोस्तों, अपने आप के साथ समय बिताओगे तो जरूर आपको आपके अंदर के हो रहे शोर का हल मिलेगा शांति से। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और जरूर कमेंट्स में बताएं आप और किस तरह की वीडियो सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हमेशा की तरह इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड बाय।